हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो बार बार डिफरेंट कंप्यूटर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी आरएसएम एसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 100 क्वेश्चन को सबसे पहले आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर आप आंसर्स चेक करना, फिर आप देखिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने इन क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो और पेपर आपका इसी तरीके से आएगा। तो आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी पेपर में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीसीएल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार है, CGI स्टैंड्स फॉर, CGI का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। मैंने इन क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी ऐड की है। व्याख्या ऐड करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का आंसर भी आपको पता चल जाएगा। जैसे CGI काम क्या होता है? CGI काम ये करता है कि वेब पेज और वेब एप्लीकेशन पर डायनेमिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है। और इसको किस भाषा में बनाया जा सकता है? तो इसको C, जावा, पर्ल भाषाओं में लिखा जा सकता है। तो इस तरह आप जो इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस में व्याख्या भी ऐड कर दी है। तो सबसे पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को, फिर आंसर देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद पता लगेगा कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैक होल्स पर सूचनाओं के लिए वेब पेजों के सर्वाधिक संग्रह की खोज के लिए आप संभवतः क्या प्रयोग करेंगे? मतलब बेसिकली अगर मुझे वेब पेज पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? तो उसके लिए मैं सर्च इंजन यूज़ करूँगा। तो इसकी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। सर्च इंजन वह प्रोग्राम होता है जो आप कुछ भी जो सर्च के लिए इंसर्ट करते हैं सर्च इंजन में, वो आपको दिखा देता है डेटाबेस से लाके। और आपको कुछ भारतीय सर्च इंजन के नेम भी याद रखने चाहिए, जैसे खोज हो गया, आई लव इंडिया और 123 इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश मैप्स IP एड्रेसेस विद डोमेन नेम ऑफ साइट्स। तो इसका होता है डोमेन नेम सिस्टम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन नेम सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र। कौन सा वेब ब्राउज़र सबसे ज़्यादा काम आता है? तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आएगा, नेटस्केप भी नहीं आएगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव सही आंसर होगा। वैसे सबसे ज़्यादा काम आने वाला वेब ब्राउज़र है क्रोम, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्ट्रैटेजिक कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स अ प्रोजेक्ट ऑफ दी। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको डारपा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए वुड बी योर राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर ए फेलियर आर मेजर्स ऑफ डैश ऑफ ए नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी नेटवर्क की जो रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, रिलायबिलिटी किसी भी नेटवर्क के फेल होने पर फेल फ्रीक्वेंसी के तथा नेटवर्क की रिकवरी समय का मापन नेटवर्क की रिलायबिलिटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेटवर्क फेल होने के बाद कितना जल्दी रिकवर कर पा रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क की रिलायबिलिटी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा रिलेटिंग टू ऑर्डर्स एंड अदर फॉर्म्स बाय एक्सचेंजिंग टेप और बाय यूजिंग फोन लाइन्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड कंप्यूटर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे EDI, इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान। बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी HTML डॉक्यूमेंट शुड कंटेन। मतलब अगर आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, ये आपने लिखा समथिंग, ये HTML के जो होते हैं आपके टैग्स होते हैं। अब बताइए इसमें जो आएगा कौन सा टैग आपका होना ही होना चाहिए? तो HTML जो आप टैग होता है ना, दिस इज़ मैंडेटरी। ठीक है, HTML टैग इज़ मैंडेटरी, बाकी सब जो होती है मैंडेटरी नहीं होती। तो ये तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। HTML टैग इज़ मैंडेटरी। ठीक है, ये आप पढ़ लेना इसकी व्याख्या। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन FTP साइट इज़ ऑल्सो नोन एज। एक FTP साइट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप इसका सही उत्तर हो जाएगा FTP साइट को FTP सर्वर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पूरी व्याख्या पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए FTP क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट, इमेज SRCC पिक्चर, ये मतलब पूरा दे रखा है। इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे जो अलाइन यूज़ करें ना वो क्या है? तो अलाइन जो होता है एट्रीब्यूट है यहाँ पे। ठीक है, अलाइन इज एन एट्रीब्यूट। तो डी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर हियर।
ठीक है। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है किसी भी जो आपका टैग होता है ना, उसकी अगर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट्स वेब पेजेस, एक वर्ल्ड वाइड वेब जो वेब पेज शामिल होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर यूजिंग HTML, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंड ओवर इंटरनेट, तो इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी कैसे भेजी जाती है? पैकेट्स की तरह भेजी जाती है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पैकेट्स। आते हैं हम आगे। आप अपने स्वयं के अद्वितीय नई विंडो में एक लिंक कैसे खोल सकते हैं? तो अगर आपको नई विंडो में लिंक खोलना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अंडरस्कोर ब्लैंक लगाना पड़ेगा टारगेट के थ्रू। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, करेंगे तो आपकी नई विंडो खुल जाएगी। HTML क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिस तरह से एक से अधिक इंटरनेट कनेक्टेड उपकरणों के लिए जानकारी संचारित किया जाता है उसे कहते हैं, तो बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मल्टीकास्टिंग। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, मल्टीटास्किंग नहीं होगा, इट इज मल्टीकास्टिंग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफॉल्ट पोर्ट फॉर SMTP, देखिए पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SMTP हो गया आपका, या आपका पूछ लिया सपोज POP3 का कौन सा होता है, ठीक है। तो इस तरह के आपको पोर्ट सारे याद होने चाहिए। टेलनेट कौन सा होता है, FTP का क्या होता है, ये पोर्ट्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको पोर्ट सारे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या हो जाएगा SMTP के लिए? 25। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। रेलेवेंट HTML कोड फॉर एंकर इज, एंकर के लिए प्रासंगिक HTML कोड कौन सा होगा यहाँ पे बताइए आप। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इंडिकेट्स मैनी टू मैनी रिलेशन, कौन सा स्ट्रक्चर मैनी टू मैनी रिलेशन को इंगित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपकी नेटवर्क संरचना। pshama@yahoo.com, ये क्या है? तो ये आपका है एक ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती है? तो एनक्रिप्शन और HTTP दोनों अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स्ट्रा नेट किसे कहते हैं? तो एक्स्ट्रा नेट यहाँ पे होता है द इंट्रानेट ऑफ टू कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरकनेक्टेड बाय सिक्योर लीज्ड लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट, ठीक है। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि HTML जो हेडर टैग बनाता है वह किससे बनाता है, मतलब तो हेडर टैग के लिए हम TH यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे TH वुड बी द राइट आंसर। अब डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या उत्तर आएगा? इसमें आपके कुकीज़ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द HTML एलिमेंट टू बोल्ड, अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। बी टैग का यूज़ करेंगे। चलिए 25 पे आते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले पिक्चर इन HTML स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग द टैग, बताइए क्या यूज़ करेंगे हम? तो इमेज SRC, यानी आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, इमेज SRC। वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच प्रोटोकॉल एनक्रिप्टेड डेटा कौन सा है, बताइए आप। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आपका सही उत्तर जाएगा वो बी हो जाएगा, HTTPS। इंटरनेट पर शामिल होने के लिए कंप्यूटर को जुड़ना होगा, बताइए किससे जुड़ना होगा? तो इसमें जो सही उत्तर जाएगा ISP से जुड़ना होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। राज अपना ईमेल प्राप्त कर सकता है किंतु वह ईमेल प्रेषित भेज नहीं सकता, बताइए ये मुख्य रूप से इस समस्या का कारण क्या है? तो इसका जो कारण होता है SMTP, ठीक है। TCP/IP is a dash hierarchical protocol suite. TCP/IP is a dash hierarchical protocol suite
डेवलप्ड बिफोर द OSI मॉडल। ठीक है, तो बताइए TCP/IP में कितनी लेयर होती है? देखिए OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7 होती है। तो OSI की अगर मैं बात करूँ तो OSI मॉडल में तो 7 लेयर्स होती है, और अगर आप TCP/IP की बात करोगे तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 4 लेयर्स कौन कौन सी होती है? सबसे नीचे वाली होती है आपकी, बताइए आप। सबसे नीचे होती है आपकी नेटवर्क लेयर, फिर होती है इंटरनेट, फिर ट्रांसपोर्ट, और सबसे ऊपर होती है जो यूज़र जिसको एक्सेस करता है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। द मेन फंक्शन ऑफ ए ब्राउज़र इज़, बताइए ब्राउज़र का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ब्राउज़र का मेन फंक्शन होता है इंटरप्रेट HTML। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ब्राउज़र का मेन फंक्शन होता है किसी भी HTML को इंटरप्रेट करना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए आचरण से संबंधित नियमों को जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है अभी आपके पेपर में। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू भी आ सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि बताइए नेटिक्वेट क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट वो नियम होते हैं, वो रूल्स होते हैं, मतलब एक तरह से इंटरनेट के एथिकल रूल्स होते हैं कि इंटरनेट कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेटिकेट। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेना, हो सकता है आपको इस एग्जामिनेशन में पूछ ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटिकेट, नेटवर्क एंड एटिक्वेट शब्दों का संयोजित रूप होता है नेटिकेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। ठीक है, लार्जेस्ट हेडिंग का करेक्ट HTML टैग कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा H1। H1 होता है लार्जेस्ट, और अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो H6 हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और H1 हो जाएगा लार्जेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन अ थीम इफेक्ट। तो क्या इंक्लूड नहीं होता? तो जो लिखावट, जो आपका टेक्स्ट कलर होता है बेसिकली, वो इंक्लूड नहीं होता। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थीम इफेक्ट ग्राफिक का फॉर्मेटिंग इफेक्ट है, यह किसी ऑब्जेक्ट को बना सकता है जैसे आउटलाइन, शैडो, कोई भी आकार, किंतु यह किसी टेक्स्ट के रंग को परिवर्तित नहीं कर सकता। डू नॉट इविल, ये किसकी टैग लाइन है? देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और हम फंस जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अब टेक्निकल तो है नहीं, ये तो एक रटने वाले क्वेश्चंस हो गए बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये किसकी टैगलाइन है ये बताना है। तो यहाँ पे टैगलाइन ये है गूगल की। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गूगल। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए सास क्या होता है, पास क्या होता है, IaaS क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सास, IaaS, पास, ये सब भी पढ़ लेना, काम आएगा आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स? ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपका सपोज आपके सिस्टम पे है एक फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक तरह से एक फ़िल्टर लगा हुआ है, तो वो फ़िल्टर क्या ध्यान रखता है? इंटरनेट होता है ना जो आपका, ये बड़ा डेंजरस प्लेस है, ये इंटरनेट है। यहाँ पे अगर कोई हैकर बैठा है, वो अगर आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है ताकि वो नुकसान पहुँचा सके या फिर कुछ भी उसमें जो है वायरस इंस्टॉल करवा सके, तो अगर आपके पास ये सिस्टम है जिसकी बात हो रही है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो जिस सिस्टम की बात हो रही है वो है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल, फायरवॉल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल हमें सुरक्षा पहुँचाता है इंटरनेट से। ठीक है, और इंटरनेट पे जो ट्रैफिक होती है उसको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा फायरवॉल। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम होता है। और देखिए फायरवॉल यहाँ पे नेटवर्क एंड होस्ट बेस्ड भी होता है। और फायरवॉल अगर आपसे पूछ ले तो बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो हार्डवेयर फायरवॉल होती है, ठीक है, हार्डवेयर होती है, और एक होती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर, और एक होता है इनका कॉम्बिनेशन, जैसे हार्डवेयर भी हो सकती है फायरवॉल, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, और इन दोनों का हाइब्रिड भी हो सकती है। ठीक है, हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, तो हाइब्रिड भी हो सकती है। तो याद रखिएगा आप, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन, तो फायरवॉल इस तरह की भी बनती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का यूआरएल विनिर्दिष्ट करने के लिए इमेज टैग का किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो आपने ये पढ़ ही लिया होगा, बहुत इजी प्रश्न है। एसआरसी का यूज करते हैं सोर्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है एचटीएमएल टैग की सही संरचना निम्नलिखित में से क्या है, बताइए आप इसमें। तो आपको एक चीज़ तो ध्यान होनी चाहिए, एचटीएमएल अगर एचटीएमएल टैग से स्टार्ट हो रहा है तो एचटीएमएल टैग से ही एंड होगा। तो यहाँ पे आप देख लो एचटीएमएल से स्टार्ट होकर एचटीएमएल पे ही एंड होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो होता है इसका एचटीएमएल की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, विच टैग इज यूज टू इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दी वेब पेज? बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे ऐड करनी है तो कौन सा टैग यूज करूंगा? तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, HR। 40, टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक दिस एचटीएमएल टैग इज यूज्ड। अगर मुझे लाइन ब्रेक करना है तो कौन सा मैं यूज करूंगा? तो यहाँ पे मैं BR यूज करूंगा ना, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर। विच कैरेक्टर इन्फॉर्म्स ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग इन टेक्स्ट, टैगिंग द टेक्स्ट इन HTML? बताइए कौन सा कैरेक्टर इसमें काम आएगा? तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा /। निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका XHTML। ये वेब ब्राउजर नहीं है, ये तो एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं है। अब देखिए ये आपको याद रखना है, नेटस्केप, क्योंकि फायरफॉक्स और आप अगर गूगल क्रोम की बात करें, फायरफॉक्स की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, एज की बात करें, ये सब तो कॉमन ब्राउजर से जो सबको पता होते हैं। लेकिन अगर जैसे मैक वेब आ गया या फिर नेटस्केप आ गया, यहाँ पे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये भी ब्राउजर्स है। तो ऐसे ब्राउजर्स के और भी 2-3 नाम ऐसे हैं बहुत अजीब से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्राउजर के नेम्स है। तो वो सब नेम्स जो आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आप सरप्राइज ना हो ऑप्शन देख के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The dash tags along with its associated tags and attributes is used in 2 ways to separate different blocks of content and to present content in the form of tables। तो इसमें आपको बताना है बाकी पृथक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बोलना चाहता है कि डिफरेंट जो ब्लॉक्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेबल, ठीक है। टेबल से ही जो है हम कॉलम और जो आपकी रोज़ बनाते हैं, कॉलम और रोज़ बना के और ब्लॉक्स बना देते हैं और फिर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं टेबल के थ्रू ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल भी, एक टेबल बना रखी है हमने, ये टेबल हो गया, ठीक है। इस टेबल के अंदर टेबल ये रो है, ठीक है, और ये आपके कॉलम बन जाएंगे। ये रो के देखिए ये एक रो बन गई, ठीक है, एक दूसरी रो ये बन गई, ये आपकी रो बन गई दूसरी वाली, और ये दोनों रो किसके अंदर आ गई? एक टेबल के अंदर आ गई। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML? तो ये बहुत इजी प्रश्न है, HTML ही होना चाहिए। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वेब पेजेस हम HTML की सहायता से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। VoIP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, बताइए। तो ये होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डैश इज ए टूल और प्रोग्राम हेल्प्स इन सर्चिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइल्स ऑन द इंटरनेट। बताइए क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th, commonly used abbreviation SEO in computer science stands for search engine optimization। जैसे अगर मैं आप जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं लोग, ठीक है, YouTube पे वीडियो जो सर्च करते हैं लोग, या फिर आप जो गूगल पे जो जानकारी सर्च करते हैं, तो किसी का तो बहुत ऊपर आ जाता है वेब पेज, या किसी की वीडियो बहुत ऊपर आ जाती है, किसी की बहुत नीचे रह जाती है। तो ये सब जो काम होता है ना वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तकनीक के थ्रू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई यूट्यूब की जो भी गूगल में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो वो SEO का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे SEO काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे जो होता है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी लॉगिन नेम ओके, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन,
ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस जनरली फाउंड ऑन द हार्ड डिस्क रूट डायरेक्टरी बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग लोकेशन, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, वियना। ये वियना वायरस था। तो ये सामान्यतः हार्ड डिस्क में पाया जाता है लेकिन अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि वियना वायरस क्या है और ये किसको टारगेट करता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वियना वायरस किसको टारगेट करता है। तो यहाँ पे टारगेट किसको कर रहा है, हार्ड डिस्क की रूट डायरेक्टरी को, और यहाँ पे लोकेशन चेंज करता रहता है, इसलिए इसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ओके ओके, 52 में क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत कम लोगों को पता होगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय कंप्यूटर वायरस वॉर्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। तो इस जो मैकेनिज्म यूज करता है ना वॉर्म, वो होता है स्पॉन। अब मैं आपको एक, इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक कॉमन डिफरेंस बता देता हूँ जो कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं उनको नहीं पता होता है, एस्पिरेंट्स को। एक तो आपको पता होना चाहिए कि वॉर्म होता है ना, एक तो वॉर्म और एक होता है टर्म वायरस, ठीक है, VIRUS, वायरस, ठीक है। तो वॉर्म और वायरस में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो बेसिक डिफरेंस आप बता सकते हैं? आप सोचिए इसमें, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एक क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था बताइए इनमें से कौन एक वायरस नहीं है। तो अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आप बताइए इसमें कि वॉर्म और वायरस में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो आपका वॉर्म होता है ना, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो खुद से अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले। जैसे मान ली एक वॉर्म आपके सिस्टम में आ जाता है और वो आपके सिस्टम में फिर 2 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, ये वॉर्म बनते रहेंगे। या फिर वो किसी नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे के सिस्टम में चले जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो वॉर्म्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं, पहली बात, क्योंकि वो मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से करते हैं। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन, जो आदमी की इंटरफेरेंस होती है ना, ह्यूमन की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए वॉर्म और वायरस में से किस में ह्यूमन की आवश्यकता होती है, किस में नहीं होती। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो वॉर्म होता है ना, वॉर्म, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। वॉर्म बिना इंसान के किसी भी एक्टिविटी के काम करता रहेगा सिस्टम में। लेकिन जो वायरस होता है उसको एक्टिवेट होने के लिए किसी न किसी क्लिक की, जैसे मान लीजिए एक वायरस है, वो मेरे किसी MP3 म्यूजिक फाइल में लगा हुआ है, तो जब तक मैं इस म्यूजिक फाइल को प्ले नहीं करूँगा तब तक ये दूसरी म्यूजिक फाइल या MP4 फाइल या किसी डॉक्यूमेंट में नहीं फैलेगा, ठीक है। जब तक मैं उस पर डबल क्लिक नहीं कर देता या कुछ उसको चलाने की कोशिश नहीं करता, उस फाइल को रीड करने की कोशिश नहीं करता, तब तक वो नहीं फैलेगा। जब आप कुछ एक्शन लोगे तभी फैलेगा। लेकिन वॉर्म जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग उसके नेचर होता है, वो अपने आप फैलता रहता है। इसलिए वॉर्म होते हैं आपके ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और वॉर्म आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेता है ये। तो आपके सिस्टम को, रैम को स्लो कर देता है, आपके हार्ड डिस्क को स्लो कर देता है, ओवरऑल आपके सिस्टम को स्लो कर देता है वॉर्म्स। और वायरस जो होता है ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होके, कई वायरसेस होते हैं वो केवल एक आपको पॉपअप मैसेज दे देते हैं, और कई वायरसेस आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं उनको डिलीट भी कर देते हैं। तो ये हो गया आपका वॉर्म और वायरस में बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया। तो वॉर्म जो होता है वो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसका नेचर होता है, वो किस तकनीक का यूज़ करता है, वो करते हैं स्पॉन टेक्निक का। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है आपकी, ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, स्पॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DNS इज अ नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू, ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is an application layer internet standard protocol used by local email clients to retrieve email from remote server over TCP connection? तो बताइए इसमें क्या आंसर आ जाएगा। इसमें आपका सही आंसर होगा POP, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। IP एड्रेस वर्ग की कुल संख्या है, बताइए इसमें। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5। देखिए IP एड्रेस कैसे स्टार्ट होते हैं, इसके 5 जो होता है IP एड्रेस के 5 क्लासेस होती है IP की, ठीक है। वो क्लासेस कौन सी होती है आपको दिख रही है यहाँ पे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। D और E का तो हम यूज़ करते नहीं है बेसिकली। ये तो आपके मान लीजिए
रिजर्व है एक तरह से, ठीक है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए, या फिर ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रिजर्व्ड है, एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट इसमें। तो डी और ई तो मैक्स यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते ए, बी और सी क्लास, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए, रेंज पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि आईपी एड्रेस ए की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, बी की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सी की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, क्लास ए आईपी एड्रेस यूज डैश 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 बिट्स फॉर नेटवर्क आईडी। बताइए कितनी नेटवर्क आईडी यूज़ करता है। तो यहाँ पे 8 बिट जो नेटवर्क आईडी है उसको यूज़ करता है क्लास ए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट है बी, बताइए कितने करेगा। अगर क्लास ए कर रहा है तो बी 16 करेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये। देखिए जो दो तरह से बटी होती है आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क आईडी जो क्लास होती है आपकी दो तरह से बटी होती है, एक तो नेटवर्क आईडी की और होस्ट आईडी, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्लास बनाता है, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्लास को बनाता है। बस इनमें बिट्स का डिफरेंट होता है, ठीक है। वहाँ 8 बिट्स थी आपकी नेटवर्क की, अब यहाँ पे 16 हो गई है क्लास बी में। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी कितने बाइट का उपयोग करता है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है FTP इज नॉट एन ईमेल प्रोटोकॉल, ये तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, इसका IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डेटाग्राम हेडर में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फ्रैगमेंट ऑफसेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ ना आए तो रट ही लेना डायरेक्टली, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। और मैंने इसका डायग्राम भी बता दिया आपको, IPv6 हेडर फॉर्मेट ये है और IPv4 ये है और IPv6 ये है, यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप है, ठीक है, SMTP। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का विस्तारित रूप है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है। अधिकतम मूल्य 255 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो 255 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 64th क्वेश्चन जो है आपका, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, ठीक है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है, उसका आईपी पता। आईपी एड्रेस ऑफ ए सिस्टम चेंजेस विद द चेंज इन डैश, किससे चेंज होता है। तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP के थ्रू। TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती है, 4 होती है, और OSI मॉडल में 7 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आपके 32 बिट्स होते हैं। ये आप इसका पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन, व्याख्या इसकी। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक डैश बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 बिट। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है। तो बताइए, इसको आईपी एड्रेस कहते हैं हम। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, W3C। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोलते हैं इसको, कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। TCP IP में पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 बिट्स का होता है पोर्ट एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है। तो आपका जो HTTP है वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, सॉरी, इसमें एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है, वो HTTP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, ये सब नहीं होते, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकते हैं। बताइए किस द्वारा पहुंच सकते हैं। तो HTTP द्वारा पहुंच सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, अगेन HTTP। HTTPS के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, हाँ, ये जो आपका सी ऑप्शन है ना, ये सत्य नहीं है। यह डेटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है, ठीक है।
क्योंकि यह डेटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत नहीं करता, यह डेटा को एप्लीकेशन लेयर पर कोडीकृत करता है, एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज, ठीक है, नेट पर किसी संसाधन का पता लगाना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं यूआरएल, पता कहलाता है, सॉरी पता लगाना नहीं, पता कहलाता है। तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको यूआरएल बोलते हैं। इज एन डैश स्कीम विच www ब्राउजर्स यूज टू लोकेट साइट्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इसको बोलते हैं, इसको बोलते क्या है, इसको एड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एड्रेसिंग स्कीम होती है। एड्रेसिंग स्कीम मतलब एड्रेस का पता लगाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, तात्कालिक संदेश प्रेषण डैश का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हैंगआउट्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है कहलाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, वेब पृष्ठ। इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डेटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ASP, एक्टिव सर्वर पेज। इनमें से विषम का चयन कीजिए। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C, HTML, क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, इंटरनेट यूजर्स के लिए समूहों के लिए यूज नेट सर्विस सक्षम है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका C, टू एक्सचेंज व्यूज इंफॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों नेटवर्क युक्तियों के सुदूर अभिगमन के लिए देने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट सेवा के लिए एक टेलनेट सर्विस इनेबल्स एन इंटरनेट यूजर फॉर, किसके लिए करती है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया। टेलनेट का मतलब क्या होता है? देखिए, टेलनेट जब आप कमांड यूज़ करते हैं ना, उससे क्या कर सकते हैं आप? रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हम अभी ऑफिस में काम करते हैं, अभी जो वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है, तो उसमें हम टेलनेट का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे सिस्टम्स अभी दूर सुदूर, जैसे बेंगलोर में रखा है सिस्टम, या गुड़गांव में रखा है, या दिल्ली में जो सिस्टम ऑफिस में रखे हैं, उनको हम हमारे खुद के पर्सनल लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं? हम टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर जाएगा रिमोट लॉगिन। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluetar@mars.org है, तो ये mars.org किसको दर्शाता है? तो इट विल शो दी डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम को दर्शाता है। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन इज फेमस फॉर, बताइए किसके लिए फेमस है? ये है ईमेल के लिए। तो याद रखना, ईमेल की खोज किसने की? एक तरह से ईमेल को किसने बनाया? पहला ईमेल प्रोग्राम किसने विकसित किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। याद रखना, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। हु इन्वेंटेड ईमेल? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा VA शिवा अय्युदुराई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने आपस में मिलकर तैयार किया? तो ये हो जाएगा विकिपीडिया। सफारी क्या है? सफारी एक है वेब ब्राउजर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरली रेफर्स टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन द वेब दैट आर एग्जीक्यूटेड क्लाइंट साइड बाय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके वेब ब्राउजर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो यहाँ पे ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, हडूप नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, हडूप। ठीक है, हडूप एक सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर है? सफारी है, आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर। हाँ, यहाँ पे केवल सफारी है। ठीक है, विंडोज़ हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओनली सफारी ब्राउजर है।
वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वेब पर अगर मुझे जानकारी देखनी है तो मुझे सबसे पहले तो वेब ब्राउज़र होना चाहिए मेरे पास, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है 94 में, तो जो क्रोम है, सफारी, लिनक्स वेब ब्राउज़र नहीं है, ये आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश को हम नेटिकिटी बोलते हैं, ठीक है, नेटिकिटी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। किस देश के सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है, तो यहाँ पे चाइना के सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में हुई थी, तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी आपकी, अर्पानेट आया था सबसे पहले, आपको याद होगा अर्पानेट 1969 में, ठीक है। और उस टाइम कुछ यूनिवर्सिटी थी अमेरिका की जो आपस में डेटा शेयर करती थी, तो तब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ये बेसिकली जो अमेरिका की जो रक्षा विभाग थे उसने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम अर्पानेट का, ठीक है। अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में इसको विकसित किया गया था अर्पानेट को, याद रखना। और अर्पानेट की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अर्पानेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये होती है अर्पानेट की फुल फॉर्म, याद रखिएगा। डैश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। इंटरनेट का बीज बनने वाला पहला नेटवर्क मैंने अभी अभी आपको बताया अर्पानेट, उसकी फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बता दी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स आता है, प्रोजेक्ट नहीं आता, प्रोजेक्ट्स आता है, याद रखना, TS प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिख लेना एस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको जो कि 1969 में वैसे स्टार्ट हो गया था ये, तो ऑप्शन आ जाता है आप 69 70 में, अगर वहाँ 69 हो तो 69 ऑप्ट कर लेना, और 70 ऑप्शन में हो तो 70 ऑप्ट कर लेना। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला संक्षिप्त नाम बताइए क्या है, मतलब कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है, मतलब ISP की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं बेसिकली, तो ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये 100 मैंने आपके क्वेश्चंस करा दिए जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसमें जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे आपको थोड़े टफ, बाकी इजी टू मॉडरेट लेवल था। अगर मुझे मैं अब कोशिश करूँगा कि एक इसमें अच्छे और भी मतलब जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनका कलेक्शन भी आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।